दोस्तों, पिछले सेशन में शानदार तेजी के बाद मंगलवार 24 फरवरी की सुबह घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते निवेशकों ने एमसीएक्स पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि यूएस टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं और यूएस ईरान तनाव के कारण कीमती धातुओं में गिरावट सीमित रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स पर गोल्ड का अप्रैल वायदा सुबह 11 बजे के आसपास 947 रुपए यानी 0.59% की कमजोरी के साथ करीब 1,60,660 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सिल्वर का मार्च वायदा 800 रुपए यानी 0.30% की गिरावट के साथ 2,64,500 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। पिछले सेशन में एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करीब 3% उछलकर 1,61,598 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5% की तेजी के साथ 2,65,333 रुपए पर किलोग्राम पर क्लोज हुआ था। इस तेज उछाल के बाद बाजार में हल्की मुनाफा वसूली स्वाभाविक मानी जा रही। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत डॉलर के दबाव में गोल्ड की कीमतें 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल डिलीवरी वाला यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1% से ज्यादा गिरकर $5,170.70 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया। पिछले सेशन में गोल्ड $5,200 प्रति ट्राई आउंस के पार चला गया था, जबकि सिल्वर $86 प्रति ट्राई आउंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स करीब 0.20% बढ़कर 97.88 पर पहुंच गया है, जिससे विदेशी खरीदारों यानी ओवरसीज बायर्स के लिए सोना महंगा हो गया और मांग पर दबाव आया है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड जैसे कमोडिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। दोस्तों, इस वक्त निवेशक यूएस और ईरान के बीच बदलते जियोपॉलिटिकल हालातों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वाशिंगटन और तेहरान के बीच 26 फरवरी को न्यूक्लियर बातचीत का अगला दौर होने की संभावना है। इस तरह की अनिश्चितताएं गोल्ड को सेफ हेवन सपोर्ट देती हैं, जिससे गिरावट सीमित रहती है। अब इसी बीच खबरें हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए ग्लोबल टैरिफ फैसले के बाद अब 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का उपयोग कर नए टैरिफ लागू करने की योजना बना रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर ग्लोबल ट्रेड और कमोडिटी मार्केट पर भी साफ देखने को मिल सकता है। इस वक्त एमसीएक्स पर कॉपर का फरवरी वायदा 4.90 रुपए यानी 0.42% की तेजी के साथ 1,173.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं क्रूड ऑयल का मार्च वायदा 48 रुपए यानी 0.79% की बढ़त के साथ 6,093 रुपए पर पहुंच गया है। इनके अलावा नेचुरल गैस का मार्च वायदा 2.20 रुपए यानी 0.82% की गिरावट के साथ 265.90 रुपए पर कारोबार करता दिखा। अगर एक्सपर्ट्स की राय जाने तो पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार के अनुसार एमसीएक्स गोल्ड मिनी मार्च और एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही। एमसीएक्स गोल्ड मिनी मार्च 1,59,000 रुपए के आसपास खरीदारी करें, वहीं 1,57,400 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 1,62,000 रुपए का टारगेट रखें। वहीं एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च 5,980 रुपए के आसपास खरीदें और 5,910 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 6,100 रुपए का टारगेट रखें। दोस्तों, मनोज कुमार जैन का मानना है कि डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, यूएस ईरान टेंशंस और एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चाइनीज मार्केट्स के दोबारा खुलने से इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में वोलेटिलिटी बनी रह सकती। ऐसे में निवेशकों को डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन लेनी चाहिए। इस विषय में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।